पहला भाग, छोटे घर की बड़ी चिंता। शहर के पुराने मोहल्ले में बाबू शिवनारायण अपनी पत्नी ललिता और 3 साल के बेटे मुन्ना के साथ रहते थे। शिवनारायण तहसील में मुंशी थे। तनख्वाह इतनी कम थी कि महीने के आखिर तक घर चलाना कठिन हो जाता। ऊपर से किराया, राशन, कपड़े और रिश्तेदारी के खर्च। कई बार तो उधार लेकर महीने पूरे करने पड़ते। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनका इकलौता बेटा मुन्ना। मुन्ना पैदा होने के कुछ ही महीनों बाद घर में एक बूढ़ी दाई आई थी, गोमती। दुबली तली, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल और आंखों में अथाह ममता। उसने ही मुन्ना को गोद में खिलाया था। रात रात भर जागकर उसे सुलाया था। मुन्ना भी उसे अपनी माँ से कम नहीं मानता था। वह गोमती अम्मा कहकर उसके पीछे पीछे घूमता रहता। गोमती जब बाजार जाती तो मुन्ना दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार करता। उसके लौटते ही दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाता। पर ललिता को गोमती पर कभी पूरा भरोसा नहीं हुआ। उसे लगता था कि बूढ़ी दाई घर का सामान चुरा लेती है। कभी कहती, इतना महंगा आटा कैसे आ गया। कभी बोलती, दाल इतनी कम क्यों लाई। गोमती पहले प्यार से समझाती, लेकिन रोज रोज के तानों से उसका दिल टूट जाता। कई बार आंखों में आंसू भर आते। फिर भी वह सब सह लेती, क्योंकि मुन्ना उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था। शिवनारायण स्वभाव से शांत आदमी थे। घर के झगड़ों से दूर रहना चाहते थे। वे जानते थे कि गोमती सच्ची और मेहनती है, लेकिन पत्नी को समझाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। धीरे धीरे घर का वातावरण बोझिल होता गया। दूसरा भाग, एक छोटी सी देरी। एक दिन सुबह गोमती बाजार गई। रास्ते में दो सब्जी वालियों का भयंकर झगड़ा हो रहा था। दोनों ऐसी तेज आवाज में लड़ रही थीं कि आसपास भीड़ जमा हो गई। कोई हंस रहा था, कोई मजे ले रहा था। गोमती भी वहीं रुक गई। उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब मंदिर की घड़ी ने 9 बजाए तब उसे होश आया। अरे राम, बाबूजी को दफ्तर जाना होगा। वह जल्दी जल्दी घर पहुंची। जैसे ही अंदर कदम रखा, ललिता तमतमाए चेहरे के साथ सामने आ गई। कहाँ मर गई थी तुम। गोमती घबरा गई। बहू जी, रास्ते में एक पहचान वाली मिल गई थी। झूठ मत बोलो। ललिता चीखी, यहाँ बच्चे के लिए लोग परेशान हैं और तुम्हें घूमने की सूझ रही है। गोमती चुप रही। उसने सोचा, पहले मुन्ना को गोद में ले लूं, फिर बहूजी का गुस्सा शांत हो जाएगा। उसने प्यार से हाथ फैलाए, आजा मेरे राजा। मुन्ना दौड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी ललिता बिजली की तरह लपकी और बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। हाथ मत लगाना मेरे बच्चे को। गोमती सन्न रह गई। ललिता का गुस्सा बढ़ता गया। बहुत दिन से तुम्हारी चालाकियां देख रही हूं। अब इस घर में तुम्हारी जरूरत नहीं। यह सुनकर बूढ़ी दाई का कलेजा कांप उठा। बहू जी, मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई क्या। हाँ, अब तुम दूसरा घर देखो। गोमती की आंखें भर आईं। ठीक है बहू जी, भगवान आपका भला करे। मेरे मुन्ना बाबू को मिठाई खिला दीजिएगा। इतना कहकर वह बाहर निकल गई। तीसरा भाग, मासूम दिल का टूटना। गोमती ने जैसे ही बाहर से दरवाजा बंद किया, मुन्ना जोर जोर से रोने लगा। अम्मा अम्मा। वह जमीन पर लौट गया। ललिता ने खिलौने दिए, मिठाई दिखाई, मेले का लालच दिया, लेकिन मुन्ना चुप न हुआ। रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं। शाम को शिवनारायण घर लौटे तो बेटे की हालत देखकर घबरा गए। क्या हुआ इसे। ललिता ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारी प्यारी दाई चली गई। शिवनारायण ने माथा पकड़ लिया। उस रात मुन्ना बार बार नींद में चौंककर रोता, अम्मा अम्मा। दिन बीतते गए। अब मुन्ना खेलता नहीं था।
न खिलौनों में मन लगता, न मिठाइयों में। गोमती की खाली कोठरी में जाकर बैठ जाता और कहता, अम्मा आएगी। कभी कटोरी में दूध भरकर वहां रख देता, अम्मा दूध पिएगी। कभी तकिया ढककर कहता, अम्मा सो रही है। उसका हंसता खिलखिलाता चेहरा मुरझाने लगा, शरीर सूख गया। ललिता का दिल अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसे अपनी गलती समझ आने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चौथा भाग, बीमारी का साया। बरसात का मौसम आ गया। मुन्ना को खांसी और बुखार रहने लगा। डॉक्टर आए, दवाइयां आईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक सुबह मुन्ना चारपाई पर निढाल पड़ा था। आंखें बंद थीं, सांसें भारी चल रही थीं। ललिता उसकी छाती सहला रही थी और रो रही थी। शिवनारायण उदास बैठे थे। आखिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इस बच्चे की एक ही दवा है। ललिता समझ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं गोमती को ले आऊंगी, उसके पैरों पर जाऊंगी। शिवनारायण बोले, नहीं, मैं जाता हूं। पांचवा भाग, ममता की पुकार। उधर गोमती अकेली अपने छोटे से घर में रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। पति वर्षों पहले गुजर चुके थे। बेटा भी बीमारी में चला गया था। मुन्ना ही उसके जीवन का सहारा बन गया था। घर से निकलने के बाद उसका मन कहीं नहीं लगता था। सुबह हलवा बनाती तो याद आता, मेरा मुन्ना कितना खुश होकर खाता था। रात को नींद खुलती तो लगता जैसे मुन्ना पुकार रहा हो, अम्मा। वह कई बार मुन्ना को देखने निकली, लेकिन रास्ते से ही लौट आती। क्या मुंह लेकर जाऊं? इसी बीच मोहल्ले के कुछ लोग तीर्थयात्रा पर जाने लगे। गोमती ने भी सोचा, शायद भगवान का नाम लेने से मन शांत हो जाए। वह स्टेशन पहुंच गई। गाड़ी चलने ही वाली थी कि अचानक उसने प्लेटफॉर्म पर शिवनारायण को देखा। वे घबराए हुए थे। गोमती, तुम सच में जा रही हो? गोमती बोली, हाँ बाबूजी। अब इस दुनिया में मेरा कौन है? मुन्ना बाबू कैसे हैं? शिवनारायण की आंखें भर आईं। तुम्हारे जाने के बाद से बीमार हैं, बस तुम्हें ही पुकारते रहते हैं। गोमती का चेहरा पीला पड़ गया। क्या बहुत बीमार हैं? 2 दिन से आंख तक नहीं खोली। यह सुनते ही गोमती घबरा गई। अरे कुली, मेरा सामान उतारो, मुझे कहीं नहीं जाना। वह तुरंत शिवनारायण के साथ इक्के में बैठ गई। पूरा रास्ता भगवान से प्रार्थना करती रही, हे राम, मेरे बच्चे को बचा लो। छठा भाग, ममता का चमत्कार। जब गोमती घर पहुंची तो घर में सन्नाटा था। ललिता की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। मुन्ना चारपाई पर पड़ा था। गोमती कांपते हाथों से उसके पास गई। उसने झुककर प्यार से कहा, मुन्ना बेटा, आंखें खोलो, तुम्हारी अम्मा आ गई। मुन्ना ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। एक पल तक वह गोमती को देखता रहा। फिर अचानक उसके सूखे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह कमजोर हाथों से गोमती के गले से लिपट गया। अम्मा आ गई, मेरी अम्मा आ गई। उस दिन जैसे घर में फिर से जीवन लौट आया। मुन्ना ने उसी दिन पहली बार ठीक से दूध पिया। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद वही मुन्ना फिर आंगन में खेलता दिखाई देने लगा। उसकी हंसी फिर पूरे घर में गूंजने लगी। अंतिम भाग, सबसे बड़ा तीर्थ। एक सुबह मुन्ना आंगन में खेल रहा था। शिवनारायण ने मुस्कुराकर कहा, गोमती, तुम्हारी बद्रीनाथ यात्रा अधूरी रह गई। गोमती ने मुन्ना को गोद में उठाकर हंसते हुए कहा, हाँ बाबूजी, भगवान के दर्शन न हो सके। शिवनारायण की आंखें नम हो गईं। वे बोले, तुम्हें उससे भी बड़ा पुण्य मिला है।
एक बच्चे की जान बचाना ही सबसे बड़ा तीर्थ है।